नमस्काराः मित्राणि, अहमस्मि कमलेश कुमारः। भवतां समेषां संस्कृतसाहित्यम् इति यूट्यूब चैनले स्वागतम् अभिनंदनं करोति अयं कमलेशः। नमस्कार मित्रों, आज मैं पुनः शब्दार्थो काव्यम और शब्दः काव्यम या वाक् काव्यम इस विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। वस्तुतः हमारे काव्य शास्त्र में किसी भी वस्तु का प्रतिपादन करने के लिए, सामान्यतः किसी वस्तु का प्रतिपादन करने के लिए दो प्रकार से किया जाता है। किसी भी वस्तु का प्रतिपादन, एक बाह्य और दूसरा आभ्यंतर। बाह्य स्वरूप का प्रतिपादन उसके शरीर और उसके आकार प्रकार से किया जाता है। आंतरिक स्वरूप का प्रतिपादन उसके गुण और आत्म तत्व के द्वारा किया जाता है। काव्य में उसके बाह्य स्वरूप का प्रतिपादन शब्दार्थ के द्वारा किया जाता है और आंतरिक स्वरूप का प्रतिपादन उसके ध्वनि, रस, अलंकार, रीति, औचित्य, वक्रों के द्वारा किया जाता है। सामान्यतः जैसे काव्य लक्षण दिया गया है काव्य शास्त्रियों के द्वारा, देखते हैं। आचार्य जयदेव के मत में कहते हैं कि निर्दोषा लक्षणवती सरितिर गुण भूषणा शालंकार रसानिका वृत्तिर्वाक नाम काव्य भाग। वह काव्य कहते हैं उसको जो दोष रहित हो, लक्षण शोभादि लक्षणों से युक्त हो, रीति गौड़ी वैदर्भी पांचाल इत्यादि रीतियों से युक्त हो और माधुर्य आदि गुणों से विभूषित हो और शब्दालंकार से अलंकृत हो और उसमें श्रृंगार आदि रस हो, अनेक रसों से युक्त हो और वृत्ति सात्वती, आर्भटी, कैसिकी, भारती इत्यादि वृत्तियों से युक्त हो। ऐसी रचना, ऐसी वाणी क्या होती है? काव्य नाम से कही जाती है। अब यहां पर हम देखते हैं कि काव्य शास्त्रियों ने दो प्रकार से काव्य की परिभाषा दी है। एक तो वे हैं कि जो केवल शब्दार्थ को काव्य मानते हैं और एक केवल वे काव्य शास्त्री हैं जो केवल शब्द को काव्य मानते हैं। यहां पर केवल नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य भरत ने भी अपने काव्य लक्षण में शब्दार्थ को ही काव्य माना है। उन्होंने कहा कि मृदु ललित पदाढ़ गूढ़ शब्दार्थहीनम, इस प्रकार से उन्होंने काव्य की परिभाषा दी। यहां पर जो शब्दार्थ हो काव्य में, इसके जो समर्थक हैं उनका कहना है कि वस्तुतः शास्त्र विमुख सुकुमार मति राजपुत्रादिकों को शिक्षित करने की प्रधानता का उद्देश्य क्या है? काव्य है। आवश्यकता क्यों होती है? ऐसे जो शास्त्र से विमुख हैं, ऐसे राजपुत्रों को शिक्षित करना, पुत्र आदियों को शिक्षित करना, जो शास्त्र से विमुख हो गए हैं, ऐसों को क्या करना? शिक्षित करना काव्य का उद्देश्य है। अर्थात उनको कैसा उसमें लिया जाए, तो वहां एक विचार ये है। दूसरा उनका ये है कि जैसे आचार्य मम्मट के काव्य प्रयोजन में भी कहा गया कि कांता सम्मित तयोपदेश युजे, वहां पर कहा कि प्रभु सम्मित शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्य, अर्थात वह शब्द, क्योंकि शब्द से केवल वेद शास्त्र आदि का ग्रहण होगा, जो आज्ञा की तरह है। दूसरा, आचार्य विश्वनाथ अपने रचना साहित्य दर्पण में कहते हैं कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही वेदादि शास्त्रेभ्यो नीरसतया दुखादेव परिणत बुद्धिनामेव जायते। क्योंकि वेद जो चतुर्वर्ग की धर्मार्थ काम मोक्ष इत्यादि चतुर्वर्ग की जो प्राप्ति करने के जो साधन है, वो क्या है? वेद आदि शास्त्रों के द्वारा होता है। परंतु जो अज्ञ हैं, जो मंद बुद्धि वाले हैं, उनको कैसे होगा? उनको उस परम आनंद की प्राप्ति अर्थात लोकोत्तर चमत्कार की प्राप्ति कैसे होगी? तो उन्होंने कहा परमानंद संदोह जनक तया सुखा देवा सुकुमार बुद्धि नामे पुनः काव्या देवा। उनको उन सुकुमारों को, ऐसे शास्त्र विमुख जो सुकुमार मति वाले हैं, बुद्धि वाले हैं, उनको काव्य के द्वारा ही उसकी प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति होगी।
अतः शब्दार्थ और काव्य के मत में यही है कि वो ये कहते हैं कि भाई शब्दार्थ, दूसरा शब्दार्थ के मत में यह है कि शब्द, आचार्य भोज का श्रृंगार प्रकाश में उन्होंने जब काव्य लक्षण दिया तो उन्होंने कहा कि शब्दार्थो काव्यम भवति। शब्दार्थो काव्यम, वह शब्द कहते हैं कि शब्द जो है 12 प्रकार का होता है, फिर अर्थ 12 प्रकार का होता है, और फिर जो है शब्दार्थ संबंध कितने प्रकार का होता है, 12 प्रकार का होता है। अर्थात शब्द का विषय अलग है, अर्थ का विषय अलग है, और शब्दार्थ संबंध क्या है, साहित्य है। अर्थात शब्द का भी और अर्थ का भी, जैसे कह रहे हैं कि शब्द और अर्थ दोनों के गुणी भाव के कारण, ये उन्होंने कहा कि जैसे काव्य प्रकाशकार ने भी कहा कि भाई देखिए शब्द प्रधान जो वेदादि शास्त्र है, और अर्थ प्रधान क्या है, पुराण इतिहास आदि है। और जो शब्दार्थ क्या है, तो बोले शब्दार्थयोः गुणी भावेन रसांग भूत व्यापार प्रवणया विलक्षणम यत काव्यम। अर्थात शब्दार्थ वह है जो क्या है, शब्द और अर्थ का समभाव, अर्थात शब्दार्थयोः संबंधः साहित्यम अर्थात काव्यम। अतः आचार्य भरत के मत में भी शब्दार्थ क्या है, काव्य है। आचार्य भामा ने भी वही कहा कि शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा। वह शब्दार्थ, वह शब्द और अर्थ में संभाव रहने वाला वह काव्य, वह 2 प्रकार का है। पूर्व में चर्चा हो चुकी है। आचार्य भामन ने भी यह कहा कि काव्य शब्दोयम गुण अलंकार संस्कृतयोः शब्दार्थयोः काव्यम। अर्थात वह क्या है, काव्यम ग्राह्यम अलंकारात् सौंदर्यम अलंकारः, और वह क्या होता है, दोष गुण अलंकारः नादानाभ्यम, वह क्या है, ऐसे शब्दार्थ क्या है, काव्य है। पुनः आचार्य रुद्र के मत में उन्होंने भी आचार्य भामा के मत को ही समर्थन किया। उन्होंने कहा केवल शब्दार्थो काव्य, वह शब्द और अर्थ का संबंध क्या काव्य है। पुनः आचार्य मम्मट के मत में ये भी उसी मत के समर्थक हैं, जिन्होंने कहा कि तददोषो शब्दार्थो सगुणा वनालंकृति पुनः पापी, वह रचना, वह शब्दार्थ जिसमें शब्द और अर्थ दोनों का समभाव है, ऐसा काव्य, और वह अदोष होना चाहिए, गुण अलंकार से युक्त होना चाहिए। पुनः आनंद वर्धन ने भी यह कहा कि शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, वह शब्द और अर्थ जो काव्य से आत्मा ध्वनि ऐसा मानते हैं, वो शरीर काव्यार्थ, काव्य को क्या मानते, शरीर शब्दार्थ शरीर मानते हैं, तावत काव्यम, शब्दार्थ को शब्द और दोनों का संबंध मानते हैं। आचार्य हेमचंद्र काव्यानुशासन में कहते हैं कि अदोषो सगुणो शालंकारो च काव्यम। अर्थात वह काव्य, वह शब्दार्थ काव्य क्या होता है, अदोषो सगुणो शालंकारो च काव्यम। वह देखिए अदोषो, अर्थात यहाँ विशेषण से लग रहा है कि अदोषो सगुणो शालंकारो च काव्यम। वह शब्दार्थ कैसा होता है, अदोषो से दोष रहित होना चाहिए, गुण अलंकारों से युक्त होना चाहिए। पुनः इसके बाद कहते हैं वाग भट्ट कहते हैं कि शब्दार्थो निर्दोषो सगुणो प्रायः शालंकारो काव्यम। ये कह रहे हैं कि वस्तुतः शब्दार्थ और शब्द और अर्थ का जो संबंध है वह दोष रहित गुण अलंकार के युक्त होना चाहिए। आचार्य विद्यानाथ कह रहे हैं कि गुण अलंकार सहित वह जो काव्य है, शब्द और अर्थ दोनों का संभाव क्या, गुण अलंकार से युक्त और दोष से वर्जित होना चाहिए। आचार्य विद्याधर फिर कह रहे हैं कि शब्दार्थो वपुः तत्र, वह शब्दार्थ क्या होना चाहिए, वह शरीर का, वो जो काव्यार्थ शरीर है वह शब्द और अर्थ का संभाव होना चाहिए, ऐसा करें। आचार्य भोजदेव ने अपने श्रृंगार प्रकाश में कहा कि अदोषम गुण काव्यम अलंकार ही अलंकृतम रसान्वितम कवि कुर्वन् कीर्तिम प्रीतिम च विन्दति। यहाँ पर शब्दार्थ नहीं दिखता है। उनके दूसरी रचना सरस्वती कंठाभरण में उन्होंने प्रथम परिच्छेद में कहा कि निर्दोषम गुणोत काव्यम अलंकार ही अलंकृतम रसान्वितम कवि कुर्वन् कीर्तिम प्रीतिम च विन्दति। यहाँ पर भी उन्होंने कोई शब्दार्थ का कोई संबंध नहीं बैठाया, परंतु उनकी जो रचना श्रृंगार प्रकाश है वहां पर उन्होंने कहा कि शब्दार्थो काव्यम, भामा का उन्होंने काव्य लक्षण लिया और कहा कि वह शब्द क्या होता है, 12 प्रकार का होता है, और फिर बोले जो है जो अर्थ है वह भी 12 प्रकार का है, और फिर दो बोले शब्दार्थ यो संबंध, वह शब्दार्थ संबंध भी कितने प्रकार का होता है, 12 प्रकार का होता है। तो वहां पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि शब्द अलग है, अर्थ अलग है और शब्दार्थ अलग है। शब्दार्थ संबंधी क्या है, साहित्य अर्थात काव्य है। आचार्य भोजदेव ने कहा, उसके बाद कुंतक जो है कह रहे कि
शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापारशालिनी वंदे व्यवस्थितो काव्यम तद्विदाहलाद कारणी। उन आचार्य कुंत तक भी शब्दार्थ को ही काव्य मानते हैं। पुनः जो आचार्य शब्द को काव्य मानते हैं उन आचार्यों में अग्नि पुराणकार वेदव्यास हैं, आचार्य दंडी हैं, आचार्य शुद्धोदनी हैं, आचार्य विश्वनाथ हैं, आचार्य जगन्नाथ हैं। अग्नि पुराणकार के मत में इससे पूर्व में हो गया शब्दः काव्यम के जो समर्थक है उनका कहना है कि वस्तुतः शब्द वह है जिससे लोक प्रचलित में किसी भी शब्द के द्वारा व्यवहार किया जाता है, अर्थात समस्त व्यवहार उस शब्द के द्वारा ही परिगणित होता है, उस शब्द के द्वारा जाना जा सकता है। अतः इससे पहले वेदादि में भी शब्द प्रधान क्या है, वेद शास्त्र है। अतः यहां भी काव्य में भी क्या होना चाहिए, शब्द काव्य होना चाहिए, शब्द ही क्या होना चाहिए, काव्य होना चाहिए। अग्नि पुराणकार ने सबसे पहले कहा कि इष्ट वाक्यार्थ अर्थात जो चमत्कार अर्थात लोकोत्तर चमत्कार को देने वाला ऐसी पदावली क्या है, वाक्य काव्य है। ऐसा क्या है। फिर आचार्य दंडी ने कहा कि शरीरम तावद इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। उन्होंने भी आचार्य अग्नि पुराण के ही मत को के थोड़ा सा इधर उधर करके उसी के मत का समर्थन किया कि इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली शरीरम काव्यार्थ शरीरम। काव्यार्थ का जो शरीर, काव्य का जो शरीर है वह क्या है, पदों की अवली है, अच्छा पद शब्द ही क्या है, काव्य है। उसके बाद आचार्य शुद्धोदनी ने कहा कि रसादिमत वाक्यम काव्यम श्रुतम सुख विशेषकृत। आचार्य शुद्धोदनी भी जो है सामान्यतः शब्द को ही कह रहे हैं कि शब्द क्या है, काव्य है। आचार्य विश्वनाथ ने भी उसी बात को कहा कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वह क्या है, वाक्य क्या है, वह रसात्मक वाक्य क्या है, काव्य है। रस जिसकी आत्मा है ऐसा वाक्य काव्य कहलाता है। और वह पद समूह सार्थक पद समूह वाक्य काव्य है। आचार्य जगन्नाथ ने कल इसकी चर्चा हुई थी कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। वह रमणीयार्थ अर्थात जो लोकोत्तर अलौकिक अर्थ अर्थात अलौकिक आनंद को अर्थात चमत्कारी अर्थ को अर्थात सहृदयों के योग्य जो अर्थ है लोकोत्तर, उस अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही क्या है, काव्य है। उसके बाद कह रहे हैं कि एक आचार्य हमारे आचार्य जयदेव हैं जिन्होंने वाक काव्यम कहा है कि वाक क्या है, वाक क्या है, काव्य है। उनके मत में है कि निर्दोषा लक्षणवती शरीर गुण भूषणा शालंकार रसानिका वृत्तिर वाक नाम काव्य भाव। अर्थात वह क्या है, एक है लक्षण, दूसरा लक्ष्य। लक्ष्य है काव्य, लक्षण क्या है, भाव अर्थात वाक। वह काव्य जो है लक्ष्य है और वाक क्या है, लक्षण है। वह जो वाणी है उसको काव्य कहते हैं। किस कौन सी वाणी को, बोले जो क्या है, अब यहां भी विशेषण और विशेष्य है। इसमें भी जो है लक्षण में जो है विशेषण और विशेष्य। विशेष्य कौन है, वाक विशेषण हो गए, बाकी सारे क्या हो गए, विशेषण हो गए। उसी इस वाक के इस जो ये वाक है इसके सारे विशेषण हो गए। बोले वह वाणी कैसी होनी चाहिए, बोले निर्दोषा, वह निर्दोष होनी चाहिए अर्थात पद पदांश वाक्य इत्यादि दोषों, वाक्य रस दोष रहित होना चाहिए, शोभादि लक्षणों से युक्त होना चाहिए, सरीति रीति सहित होना चाहिए, गुण से अलंकृत होनी चाहिए, विभूषित होनी चाहिए और अलंकारों से अलंकृत होनी चाहिए, अनेक अनेक रस अर्थात श्रृंगार वीर करुणाद्भुत रौद्र इत्यादि रसों से युक्त होना चाहिए, सात्वती आर्भट इत्यादि पहले वृत्तियों से युक्त होना चाहिए। ऐसी जो वाणी है वह काव्य नाम से क्या होती, संज्ञा उसकी की जाती है। अतः यहां केवल विश्लेषण किया गया है कि शब्दार्थ